Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. आप सभी को अपने YouTube चैनल SC एंटरटेनमेंट प्लस में मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस मोटिवेशनल स्टोरी में आज हम आपको महाभारत कथा के प्रथम अंश यानी श्रीमद् भागवत गीता की ओर लेके चलते हैं। और अभी आपको हम लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच सैन्यो उभयो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत्य यावत एतान निरीक्षेऽहं योद्धतु कामान अवस्थितान के मया सह योद्धाभ्यम अस्मिने रण समुद्य में। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें भली भांति देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अभी अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक स्थितियों में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में तो रहते ही हैं। वे इसमें विशेषतः आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उन्हें आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण ही उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। योत अस्यामान अवेक्षेऽहं ये एते यत्र समागता धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्ष्व। अर्थ, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था।
अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह जान लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोभ्यो मध्ये स्थापित्वा ए रथा उत्तमम्। अर्थ, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का अर्थ नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश के नाम से जाना जाता है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर ही विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को श्री कृष्ण भावना अमृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया जिस प्रकार अर्जुन ने कहा। तो अब हम करेंगे रुख महाभारत कथा के द्वितीय अंश यानी कथा भाग की ओर। तो अगर आपने हमारा इसके पहले की कथा को नहीं देखा है तो हम आपको ऊपर आई कार्ड में इसके पहले की कथा और इसके अन्य कथाओं को जानने के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल देंगे। तो चलिए कथा में चलते हैं। चित्रांगद के वीरगति होने के पश्चात पुनः एक बार हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त हो गया, क्योंकि उस समय विचित्रवीर बालक ही थे और गुरुकुल में ज्ञानार्जन कर रहे थे। विचित्रवीर की शिक्षा दीक्षा संपन्न होने तक हस्तिनापुर की देखभाल भीष्म के द्वारा किया गया। जब विचित्रवीर की शिक्षा दीक्षा संपन्न हो गई तब वह हस्तिनापुर लौट आए, पर वह उस समय ही बालक ही थे और युवा अवस्था में अभी तक उनका प्रवेश हुआ नहीं था। फिर भी पंडितों, राजगुरु, ऋषियों और मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने के पश्चात एक भव्य समारोह में विचित्रवीर का राज तिलक किया गया। विचित्रवीर अपने बड़े भाई भीष्म के निर्देशन में बड़ी कुशलता के साथ हस्तिनापुर पर शासन कर रहे थे। एक बार पुनः समय का चक्र आगे बढ़ा और अब विचित्रवीर युवावस्था में प्रवेश कर गए। तब माता सत्यवती को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने कक्ष में भीष्म को बुलवाया। भीष्म का राजमाता सत्यवती के कक्ष में आगमन। भीष्म ने कहा, प्रणाम माते। सत्यवती ने कहा, चिरंजीवी रहो पुत्र। भीष्म ने कहा, आपने मुझे बुलाया माते?
सत्यवती ने कहा, आओ पुत्र, मैं तुमसे एक आवश्यक बात करना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें बुलवाया। भीष्म, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने आपको इतना चिंतित कर दिया माते? सत्यवती, बैठो भीष्म। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि वो समय आ गया कि विचित्रवीर का विवाह हो जाए और वो कुरु वंशावली में अपना योगदान दे? भीष्म, मैं भी यही प्रस्ताव लेकर आपके पास आने वाला था। सत्यवती, तुम्हारा क्या प्रस्ताव है पुत्र? भीष्म, सुना है काशी नरेश अपने तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचाने वाले हैं। सत्यवती, तो विचित्रवीर को काशी के स्वयंवर में ले जाओ। भीष्म, ले तो जाओ माते, पर निमंत्रण तो आए। सत्यवती ने कहा, निमंत्रण अवश्य आएगा पुत्र, क्योंकि काशी के साथ हमारे पुराने संबंध हैं। भीष्म ने कहा, तो ठीक है, निमंत्रण आने की प्रतीक्षा करता हूँ। निमंत्रण आने के पश्चात मैं लेके जाता हूँ माते। तो समय चक्र अब आपको काशी में लेके चलते हैं। काशी में तीनों राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारी बड़े जोरों शोरों के साथ चल रही थी। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि काशी क्यों महत्वपूर्ण है। तो काशी नरेश का राज दरबार, या यो कहे कि अंबा, अंबिका और अंबालिका के पिता का राज दरबार है, या ऐसे कहें कि यह भीष्म के मृत्यु के जन्मभूमि का है। से कुछ भी कह ले, पर ये राज दरबार महाभारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास के धुंधलकों में जन्म लेने वाली पुरानी परंपरा के हत्या की तैयारी चल रही थी। काशी का राज दरबार सजा हुआ था और महाराज काशी नरेश अपने सिंहासन पर आसीन थे। महाराज काशी नरेश ने कहा, महामंत्री ने कहा, आज्ञा महाराज। काशी नरेश ने कहा, महामंत्री, भारत के समस्त राजाओं और राजकुमारों को इन तीनों राजकुमारियों के स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया जाए। महामंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। काशी नरेश ने कहा, परंतु मेरी इच्छा है कि हस्तिनापुर को निमंत्रण ना दिया जाए। महामंत्री ने कहा, महाराज की जय हो, परंतु काशी नरेश ने कहा, कोई संकोच महामंत्री? महामंत्री, संकोच नहीं महाराज, राजनीति। मैं नहीं चाहता कि भीष्म के बाणों की आंधी काशी की तरफ आए, इसीलिए मैं ये कहने का साहस कर रहा हूँ कि काशी और हस्तिनापुर के पुराने नातों पर बल दिया जाए, जैसे कि काशी कुमारी सुनंदा का विवाह हस्तिनापुर के चक्रवर्ती महाराज भरत के साथ हुई और वो पटरानी बनी थी। उसी प्रकार हस्तिनापुर नरेश को इस स्वयंवर में निमंत्रण दिया जाए। काशी नरेश ने कहा, नातों की भी एक आयु होती है महामंत्री, और उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। वो नाते तो उसी दिन मर गए थे जब हस्तिनापुर के राज दरबार में महाराज शांतनु ने हमारी बहन और भीष्म के विवाह के प्रस्ताव को हंसकर टाल दिया था। तभी से ये अपमान के घाव हमारे हृदय में अभी तक पल रहा है और हमारे हृदय का लहू पी रहा है। इसीलिए महामंत्री, हस्तिनापुर को निमंत्रण कदापि न दिया जाए। महामंत्री ने कहा,
महामंत्री होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि एक बार फिर से मैं आपको अनुरोध करूं कि हस्तिनापुर से बैर मोल ना लिया जाए, क्योंकि यह इस प्रकार से होगा जैसा किसी सिंह को चेतावनी देना हो, और उनका अपमान हमारे लिए हानिकारक होगा महाराज। काशी नरेश ने कहा, महामंत्री क्षत्रिय हानि और लाभ की चिंता नहीं करते, वो तो अपनी केवल प्रतिष्ठा और मान को देखते हैं, जिसे हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने अपमानित किया था, और इस अपमान का बदला तो मैं अवश्य लूंगा। महामंत्री, पर नीति तो यही कहती है कि बदला भी हो जाए और हानि भी न हो। काशी नरेश ने कहा, वो कैसे महामंत्री? महामंत्री ने महाराज से कहा, महाराज स्वयंवर की वरमाला तो हमारी राजकुमारियों के हाथों में होगा। यदि हमारी राजकुमारियां महाराज विचित्रवीर के गले में डाले ही ना, तो हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हमारी कोई हानि भी नहीं होगी। उन्होंने जिस प्रकार आपकी बहन को अस्वीकार किया था, उसी प्रकार हमने विचित्रवीर को अस्वीकार कर अपना बदला भी पूरा कर लिया, और ये अपमान तो भरे दरबार में होगा। महाराज ने महामंत्री से कहा, नहीं महामंत्री, हम अपना और अपनी बहन के अपमान करने वाले को अतिथि भी नहीं बना सकते। महामंत्री ने महाराज से कहा, देख लीजिए महाराज, वैसे भी अपमान का बदला अपमान से चुकाना नीति नहीं होती, मित्रता से चुकाना ही नीति होती है। इस पर महाराज ने कहा, ये आपकी नीति होगी महामंत्री, लेकिन हमारी नीति है कि अपमान का बदला अपमान से चुकाना ही सही होता है और नीतिपूर्ण होता है। इसीलिए मैं एक बार फिर से आपको आदेश देता हूँ कि हस्तिनापुर वालों को कदापि निमंत्रण ना दिया जाए। तो आप समझ गए होंगे कि काशी नरेश ने किस प्रकार हस्तिनापुर नरेश और कुरुवंश को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास किया। अब चलते हैं हस्तिनापुर के राजभवन, जहां मंत्रीगण और दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि काशी नरेश ने ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसने कुरुवंश और हस्तिनापुर को अपमानित करने का दुस्साहस किया है और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तभी राजगुरु वहां आते हैं। उन्होंने दरबारियों से पूछा कि आप लोग यह किस प्रकार की कानाफूसी कर रहे हैं। इस पर एक दरबारी ने कहा कि हे राजगुरु, काशी नरेश ने हस्तिनापुर और कुरुवंश को अंबिका और अम्बालिका के स्वयंवर में नहीं आमंत्रित कर बहुत बड़ा अपमान किया है। इस पर राजगुरु ने कहा कि हाँ, यह तो निश्चय ही कुरुवंश का बहुत बड़ा अपमान है। जब यह जानकारी भीष्म को मिली तो वह बड़ा क्रोधित हुआ और वह राजमाता सत्यवती से कहा कि यह काशी नरेश ने कैसे हिम्मत किया कि उसने कुरुवंश को आमंत्रित नहीं किया। यह कुरुवंश का बहुत बड़ा अपमान है और भीष्म के रहते इस प्रकार का अपमान सहन नहीं किया जा सकता है। इसका बदला तो मैं अवश्य लूंगा। और वह अकेले ही रथ पे सवार होकर काशी के लिए निकल पड़े। तो महाभारत कथा में आज के लिए इतना ही। लेते हैं एक अल्प विराम और मिलते हैं आगे की कथा लेकर अगले वीडियो में। तो जाते जाते आप सभी से विनती है कि आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो टेक केयर, राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।